बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। वफाकी दारुल हुकूमत का खूबसूरत मॉल सेंटोरस मॉल जिसमें आग लग गई थी, उस हवाले से मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। नाज़रीन, ये आग जो लगी, अभी तक हमारी ज़िली इंतज़ामिया जो है इस नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकी कि आया ये आग कोई शख्स लगा कर भागा था जैसा कि FIR में लिखा गया है, लेकिन अभी तक ये मामला चूंकि ज़ेर तफ्तीश है और तहकीकात की जा रही है। लेकिन एक बात जो सामने आई है कि सेंटोरस मॉल को मुकम्मल हुए 15 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक सेंटोरस मॉल के मालकान ने CDA से इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। चूंकि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया जाए तो फिर मजीद उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती, और सेंटोरस मॉल में सरदार तनवीर और उसके हवारियों ने बहुत ज्यादा हेरा फेरियां की। नाज़रीन, जो मास्टर प्लान था उसके अंदर ये तय था कि यहाँ पे 5 स्टार होटल भी बनेगा, लेकिन 15 साल हो गए यहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं बना। और दिलचस्प बात यह है कि फूड कोर्ट जहाँ पे ये आग लगी ये भी नक्शे में नहीं था, ये भी बगैर नक्शे के था। ये सरदार तनवीर और उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने जाती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये फूड कोर्ट बनाया जहाँ पे आग लगी। लेकिन अब चूंकि सरदार तनवीर इसको सियासी रंग दे रहे हैं कि जी मुझसे सियासी इंतकाम लेने के लिए वफाकी हुकूमत ने ऐसा किया, हालांकि ऐसा नहीं है। आग मैंने जैसा कि पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पे कई और प्लाजों में लगी, और दूसरी तरफ ये कहना कि यहाँ पे सियासी गठजोड़ होता था, तो वो तो इस्लामाबाद की हर कोठी में, कई होटलों में और बल्कि कोसार मार्केट में सबसे ज्यादा होता है गठजोड़। लेकिन उस सियासी गठजोड़ को ये कह देना कि जी उसको टारगेट करने के लिए किसी ने वहां पे आग लगाई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन इसके पीछे बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि सरदार तनवीर साहब जो हैं वो बड़े पैमाने पे चूंकि ये इस काम को जानते हैं कि किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा के और फिर इंटरनेशनल जो कंपनियां उनसे किस तरह जो है माल बटोरा जा सकता है, ये स्टोरी सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत की बात ये थी, सबसे बड़ी अचंभे की बात ये है कि आया CDA ने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की। और अभी भी जब इस सेंटोरस मॉल में आग लगी है तो CDA को सबसे पहले इसकी फाइल देखने की जरूरत है कि इसमें कहां कहां जो है बेकायदगियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि गुज़िश्ता चंद माह पहले जो है इसको 4 अरब रुपया जुर्माना हुआ था कि नक्शे के मुताबिक यहाँ पे 5 स्टार होटल क्यों नहीं बनाया गया, तो उसके ऊपर इसने 2 अरब रुपया दे के मामला सीधे कर लिया, 2 अरब रुपया अपना फिर बचा लिया। और अभी एक और टावर बनाने की यहाँ पे तैयारियां जारी थी कि इसी दौरान ये आग लग गई। अलबत्ता आग लगने के बाद पूरे सेंटोरस मॉल को जो है सील करना वो भी जाती है, सिर्फ वो पोर्शन सील करना चाहिए था जहां पे आग लगी थी। अलबत्ता इस बात की ज्यादा जरूरत है कि सेंटोरस मॉल के तमाम मामलात को देखा जाए, नए सिरे से परखा जाए कि इसमें सरदार तनवीर ने CDA के एहलकारों और अफसरान के साथ मिलकर क्या क्या वारदात की है। और फिर यह देखा जाना भी जरूरी है कि सिर्फ सेंटोरस मॉल को ही क्यों 38 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड स्टेशन लगा के दिया गया, बाकी किसी माल को क्यों नहीं लगा के दिया गया। तो ये सारी चीजें एक एक करके खुल जाएंगी। और नाज़रीन, इस हवाले से अगर तहकीकात की जाए तो इसके जो टावर में रहायशी अपार्टमेंट हैं वहां पे बड़े बाअसर लोगों के अपार्टमेंट निकल आएंगे, और खुद CDA के अफसरान जो हैं वो इसमें अपने दोनों हाथ जो है वो धोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये गंगा बह रही थी तो CDA ने अपने दोनों हाथ धोए और बाअसर लोगों ने भी इससे बड़ा माल बनाया। और यही वजह है कि सरदार तनवीर को कोई पूछने वाला नहीं। सरदार तनवीर साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और मेरी मुसद्दका इतलात है कि उनको किसी ने कहा ही नहीं इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए। वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर हैं, वो अपनी वजारत उज़्मा को एंजॉय कर रहे हैं। अलबत्ता वहां पे उनके खिलाफ जो है उनकी अपनी पार्टी के लोग और अपोजिशन के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जरूर लाना चाह रहे हैं, और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। लेकिन वफाकी हुकूमत को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में शाह गुलाम कादर वजीर आजम हो या जनाब सरदार तनवीर साहब वहां पे वजीर आजम हो। लेकिन चूंकि वो इसको सियासी रंग देना चाहते हैं, इसलिए तसब की आग फैला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान की नजरों में हीरो बन जाए। लेकिन मैं जनाब इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब के साथियों से बार बार ये कहता हूँ कि सरदार तनवीर जी जो है वो PTI का दूसरा अलीम खान है। ये PTI के साथ उस वक्त तक है जब तक इसके माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह अलीम खान अपनी सोसाइटी को चार चांद लगाने के लिए सीडीए का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा, और अभी सारा कुछ कटा छटा उसका हाईकोर्ट में खुल गया कि अलीम खान ने क्या क्या फायदे लिए अपनी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के लिए। बिल्कुल ये दूसरा रुख है सरदार तनवीर जो है, कि सरदार तनवीर जो है वो पीटीआई की छतरी के नीचे क्या क्या फायदे ले रहा है। यही नहीं बल्कि इसने एक और प्लाट भी लिया, उसके थोड़े से पैसे जमा करवाए हुए हैं लेकिन कब्जा इसके पास है, और उसके बाद वहां पे जब डेवलपमेंट शुरू करेगा, जब उसकी तामीर शुरू करेगा, लोगों से पैसे लेगा, फिर सीडीए को देगा, और सीडीए से ये चीज भी औने पौने लेता है। तो मैं ये अरबाब अख्तियार से, जनाब वज़ीर आज़म से, जनाब राना सनाउल्लाह से, जनाब चेयरमैन सीडीए से अपील करूंगा कि खुदारा सेंटोरस माल की फाइल को निकालें, उसको देखें। सेंटोरस माल की जो फाइल है उसके ऊपर 3 अफसरान का इसने पैरा बिठाया हुआ है, वो फाइल वहां से नहीं निकालने देते, उसकी कॉपी भी नहीं कोई करवा सकता, लेकिन चेयरमैन सीडीए तो मंगवा के देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हेरा फेरी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को सेंटोरस माल में आग लगा के इसको ब्लैकमेल करने की जरूरत है, या इसको सियासी वफादारी तब्दील करने पर मजबूर करने की जरूरत है कि वहां आग लगा के इसको कहा जाए कि जी अगर आपने सियासी वफादारी ना बदली तो आपके सेंटोरस माल को आग लगा दी जाएगी। सिर्फ फाइल निकाले तो भाईजान जो है वो खुद ब खुद जो है वो कदमों में, महबूब आपके कदमों में, सरदार तनवीर आपके कदमों में, सिर्फ फाइल निकाल के देख लें कि उसमें क्या क्या हेरा फेरी हुई है और अगले प्लाट में मौसूफ क्या क्या हेरा फेरी करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ग्रिड स्टेशन वाला 1 एकड़ की जमीन F9 पार्क में 1 एकड़ की जमीन दे के उसके ऊपर ग्रिड स्टेशन लगा के मौसूफ को देना, इससे बड़ी और क्या उकरबा परवरी होगी, इससे बड़ी और क्या सियासी रिश्वत होगी। लेकिन ये सारा 2 नंबरी का धंधा जो है ये साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन मसूफ को हर हुकूमत रास है। मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत रास है, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो भी रास, इससे पहले आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, वो भी इनको रास थी। और ये वहां पे पोर्ट्रेट ये करते हैं कि ये इंटरनेशनल बिजनेसमैन है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और इसीलिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे। हालांकि 1 टका ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपनी जेब में डाल रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे सो रहे हैं, पता नहीं क्यों तहकीकात नहीं करते। तो तहकीकात होना जरूरी है। सेंटोरस माल को खोल दिया जाए अवाम के लिए, और इसकी फाइल को भी खोल दिया जाए अवाम के लिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके अलावा नाजरीन, चेयरमैन सीडीए की सरबराही में जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय किया गया है कि इस्लामाबाद की जितनी भी बुलंद इमारतें उनका सबका फायर ऑडिट होगा। लेकिन ये चूंकि एक वाकया हुआ है उसके बाद ये मीटिंग हुई है, और लोगों की तिफल तसल्ली के लिए ऐसे अहकाम होते हैं। हमारे यहाँ जो भी ऐसा सानिया होता है उसके बाद ऐसे ही अहकाम होते हैं कि आइंदा ये होगा, ये मशीनरी खरीदी जाएगी, लेकिन बाद किसी को याद भी नहीं होता। अब देखते हैं कि चेयरमैन के इन अहकामात पे कैसे अमल होगा, कितनी बुलंद इमारतें जिनका फायर ऑडिट होगा। उम्मीद है कि ये बस एक प्रेस रिलीज ही जारी हुई है, लेकिन होना चाहिए वैसे कि हर बुलंद इमारत जो है, हाई राइज बिल्डिंग जो है, उनका देखा जाए कि उनका फायर सिस्टम क्या है, बेहतर है या नहीं। और दूसरा नाजरीन, मैंने आपको ये बताया था कि जो सर्विस रोड थी वो भी इसने हड़प की हुई है, सरदार तनवीर साहब ने अपने उसमें शामिल की हुई है। और जो लोग सीडीए के इस सारे धंधे में मुलव्वस रहे हैं, जिनकी वजह से सरदार तनवीर का ये सेंटोरस माल इतना मजबूत हुआ है कि हत्ता कि अवामी जगह जो है वो भी इसके हिस्से में चली गई, ये सब के सब सीडीए के अफसरान जो है उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। FIA को एक बाकायदा JAT तश्कील देके सारे मामले को देखा जाना चाहिए कि ये प्लाट की अलाटमेंट कैसे हुई थी, फिर जो सरदार तनवीर ने वादे किए थे, फिर सरदार तनवीर साहब ने जो नक्शा दिया था उसके मुताबिक इसने ये तामीर क्यों नहीं की। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरदार तनवीर अब माशाल्लाह काफी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए, क्योंकि पहले तो सिर्फ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, अब वो वजीर आजम आजाद कश्मीर बन गए, और अब वो ये भी तासर देने लगे हैं कि जी मैं चूंकि कश्मीरी हूँ इसलिए मेरे सेंटोरस माल को आग लगी। हालांकि ऐसा नहीं है, वो जो कुछ है वो पाकिस्तान की वजह से मजे ले रहे हैं, और ये सेंटोरस माल भी पाकिस्तान में है। आग वगैरह तो लगती रहती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये फाइल इनकी देखी जाए सरदार तनवीर की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।